Hello students, today we are going to learn the second chapter of your science book. The chapter name is Eat Healthy, Live Healthy. So students, let's get started. So first of all, our body need food to survive. So what does mean it? अगर हम जीना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमको फूड खाना पड़ेगा. वी नीड फूड, तभी जाकर हम सरवाइव कर सकते हैं. देन बट फूड शुड बी ईटन इन राइट अमाउंट. मीन्स फूड को हमेशा राइट अमाउंट में ही खाना चाहिए. मतलब एक साथ इतना सारा खाना लेकर बैठ गए या कभी भी बहुत ही कम कोई खाता है तो उससे हमारे बॉडी को जो है हार्म पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है. जैसे ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए. आई मीन एकदम राइट अमाउंट में खाना हम लोगों को सीखना पड़ेगा. तो हम इस चैप्टर में यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. फूड क्या करता है? फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. लाइक दैट वी ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल चाइल्ड टू सम एक्सटेंट. इट मीन्स हमको छोटे बच्चे से बड़े होने तक फूड ही हेल्प करता है ताकि हम एक चाइल्ड से एक मैन में ग्रो कर सके. तो इसके लिए फूड बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, द डिफरेंट फूड गिव्स डिफरेंट मटेरियल. सो हर तरह का फूड एक अलग अलग मटेरियल हमारे बॉडी को देता है. आई मीन सभी फूड में सेम चीज़ नहीं होता है. जैसे कि कैबेज में जो चीज़ होगा राइस में उससे कुछ अलग चीज़ उसमें होगा. तो इसीलिए हम लोगों को हर तरह का सब्जी, चाहे हर तरह का सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, ये सब कुछ राइट अमाउंट में खाना जरूरी है. क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत. And the material are required to stay healthy. These materials basically हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये फूड हमारे बॉडी को जो मटेरियल देता है तो वो मटेरियल हमारे बॉडी का ग्रोथ, हमारे बॉडी के डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का क्षमता और हमारे बॉडी को एनर्जी देता है ये फूड और उसके अंदर जो मटेरियल होता है. तो हम अब जो पढ़ेंगे उसी मटेरियल के बारे में ही पढ़ने जा रहा है जिसको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मतलब फूड के अंदर क्या क्या चीज़ होता है उसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड. तो फूड के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, मतलब हम तो राइस खा लिए लेकिन राइस के अंदर एक्चुअली में क्या क्या पार्टिकल है तो वो हम बेसिकली बताएंगे. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. these materials are present inside the food. जो कि हम खाते हैं फूड, जैसे वेरियस टाइप का वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, राइस खाते हैं, चपातीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं. तो इतने टाइप का फूड खाते हैं. तो सभी फूड में ये 5 जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, सभी फूड में कुछ ना कुछ इनमें से होता है और इसीलिए हम खाते हैं इसको. और हमारे बॉडी में ये फूड में से ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये ही हमारे बॉडी का मेन काम आता है.
चाहे वो ग्रोथ के लिए हो या चाहे वो हमारे बॉडी की डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हो या हमको एनर्जी देने के लिए हो, तो इसी चीज़ों का यूज होता है। और ये जो 5 चीज़ों के बारे में हम बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे फूड के अंदर होता है, वो सब को एक साथ बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो ये जो 5 थिंग्स एक साथ टुगेदर, इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ये सारे फूड के अंदर ही होता है, इसीलिए हमको हर तरह का फूड, आई मीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड मिल्क एंड इस तरह का सीरियल्स सब कुछ खाना चाहिए। अब देखो, इनमें से फर्स्ट जो हम बताए थे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में या किस में होता है या सीरियल्स में किस में होता है, वही हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेड में होता है, सीरियल्स में होता है, राइस में होता है, चपातीस में होता है एंड पास्ता, मेज, बनानास, पोटैटोज, ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो अगर हमको कार्बोहाइड्रेट खाना है तो हमको इस तरह का फूड ज़्यादा खाने का ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ये जो फूड से हम लोग पाते हैं, एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट किस लिए हमारे बॉडी को ज़रूरत है? एनर्जी के लिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए ये सारा चीज़ खाना ज़रूरी है, जैसे कि राइस, सीरियल, ब्रेड, चपातीस, पास्ता एंड मेज, बनानास, पोटैटोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो हम बताए थे, वो था फैट्स। तो फैट्स किस किस चीज़ों में होता है? फैट्स होता है मीट में, फैट्स होता है चीज़ में, फैट होता है मिल्क में, फैट होता है बटर में, फैट होता है वेजिटेबल ऑयल एंड नट्स। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये क्रीम है, मिल्क है एंड यहाँ पर ये चॉकलेट है, बटर है, ये फिश है, यहाँ पर मीट, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट, चीज़, और यहाँ पर नट्स, बहुत टाइप का नट्स होता है, यहाँ पर देख रहा हो, जो कैस्यू नट, चेस्टनट, पीनट्स, ये सब जो होता है, ये सभी में एक्चुअली फैट ज़्यादा होता है। फैट हमको क्या देता है? तो फैट जो देता है वो हमारे बॉडी को ये भी एनर्जी ही देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, तो फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी ही देता है। और क्या काम है इसका? फैट जनरली कहाँ स्टोर होता है? हमारे बॉडी के स्किन के अंदर। जैसे हमारे बॉडी का स्किन होता है, स्किन जानते हो, चमड़ी जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर होता है और वो हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प करता है। वार्म रखने के लिए मतलब गर्म रखने के लिए। तो क्योंकि हमारे बॉडी का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तभी हमारे बॉडी का हर पार्ट्स जो है वो काम करता है। ओके, तो इसीलिए फैट बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, टू कीप आवर बॉडी वार्म।